हेलो गाइस, स्कूल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कोई भी जो हम लोग रूट के अंदर कोई भी वैल्यूज़ लिखते हैं, सपोज़ कीजिए -a, जहाँ a कोई भी एक वेरिएबल है, तो यही हो जाता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं जो रूट अंडर में लिखे जाते हैं वो सारे हमारे इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फुल फॉर्म है आयोटा, ठीक है। तो आई का वैल्यू होता है हमारा -√/-1, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारे वैल्यूज़ हो जाते हैं -4, -36, -39, -√5, ये सारे रूट्स के अंदर जितने भी नेगेटिव हैं ये सारे हमारे इमेजिनरी हैं। तो आई का वैल्यू हो जाता है हमारा √/-1। आई स्क्वायर का हम लोग का वैल्यू होता है -1, और इसी को हम लोग आई क्यूब करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर का -1 एंड आई का 1, ये √/-1, यानी -√/-1, ठीक है फ्रेंड्स। या इसी -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -i। आई का पावर 4 का हमारा ऐसे ही क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बेसिक्स है। आई का पावर जब हम लोग 1 लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई स्क्वायर करते हैं तो -1, आई क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -i, एंड आई का पावर 4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यही हमारे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आई का पावर 0 होता है तो क्या होगा, एनीथिंग पावर 0 होता है तो हमें 1 मिलता है। कोई भी हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर अगर 0 है तो हमें वैल्यू हमेशा 1 मिलता है। तो कोई भी अगर हमारा पावर है, जैसे आई का पावर 200, तो इसे हम लोग डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो आई का पावर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 50। तो आई का पावर 4 हमारा 1 होता है और 1 का पावर 50 हमें क्या देगा, हमेशा 1 देगा। अगर आई का पावर 201 लिख रहे हैं तो आई का पावर 4 का पावर तो 50 होगा ही, 200, और हमें 1 के टर्म में लाना है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 लाने में अगर हम लोग 1 लाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाता है और हमें इंस्टेंटली आंसर मिल जाता है। और इंटू क्या लिखेंगे, आई, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई का पावर 4 हमारा 1 होता है, 1 का पावर 50 इंटू आई विच इज़ इक्वल टू आई। ऐसे ही आपका सारा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट करिएगा कि कोई भी अगर हमारा नेगेटिव ऑफ -a इंटू नेगेटिव ऑफ -b हो रहा है, रूट के अंदर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसे ab नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा गलत हो जाता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई ऑफ माई, ये एक्चुअल में क्या होता है, 1 इंटू ए है, तो √/-1 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इंटू ए इंटू आई बी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर √b, यानी √ab, यानी -√ab लिखा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, √/-2 इंटू √/-5, इसको हम लोग डायरेक्टली 10 ऐसे नहीं लिख सकते। इसे क्या लिखा जाएगा, i इंटू √2 इंटू आई इंटू √5 विच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर √10 विच इज़ इक्वल टू -√10। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग नोट करिएगा। इमेजिनरी नंबर्स तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
जो भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाए उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर a हमारा हो जाता है रियल पार्ट और जहाँ हमारा b हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। z हमारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, जहाँ पर रियल पार्ट हो जाएगा a एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आई बी। तो कोई भी नंबर प्योरली रियल कब होगा? प्योरली रियल तब होगा जब हम लोग का आई बी यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो, तब हमारा नंबर प्योरली रियल होगा, यानी ए हमारा कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही हमारा प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब हमारा a इज इक्वल टू 0 हो, तब हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। जैसे 3 इज़ प्योरली रियल नंबर, 5 इज़ प्योरली रियल नंबर, बट इमेजिनरी नंबर 3 प्लस 5y, 6 माइनस 2y, ये सारे हमारे इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बट अगर हमें प्योरली इसे इमेजिनरी बनाना है तो ये 3 एंड 6 हम लोग को हटाना पड़ेगा, तब प्लस 5y माइनस 2y ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएंगे और ये प्योरली रियल हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट क्या होता है? जैसे a प्लस आई बी है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, इसका बार यही हो जाता है हमारा कंजुगेट। इसका अगर हम लोग बार यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसका मॉड्यूलस पढ़ना है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी मॉड z निकालना। मॉड z निकालना भी हमारा सिंपल है, बस रूट ओवर जो हमारा a प्लस आई बी है इसका हम लोग रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। यही हमारा है मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है 3 माइनस 2i, तो अगर हम लोग इसका कंजुगेट निकालेंगे तो z बार, तो हमारा कंजुगेट क्या हो जाएगा? इसका बार अगर लगाएंगे तो 3 प्लस 2i हो जाएगा। और कंजुगेट का अगर हम लोग मॉड निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो रूट ओवर 9 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू रूट 13। और सिंपली अगर हम लोग z हमारा क्या था पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारा क्या हम लोग यूज़ किए थे एग्जाम्पल में 3 माइनस 2i। अगर इसका हम लोग मॉड z निकाल रहे हैं, इसका अगर हम लोग निकालेंगे मॉड z तो हमारा क्या आ जाएगा? रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये भी हमारा क्या आ रहा है? 13, रूट ओवर 13। यानी अगर हम लोग सेम नंबर का कंजुगेट निकाल रहे हैं तो उसका मॉडुलस हमेशा क्या होगा? सेम आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू, तो इक्वालिटी मतलब z1 इज इक्वल टू z2 होना चाहिए। इसका मतलब a1 प्लस आई बी वन इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू। और हमेशा रियल को रियल पार्ट से इक्वेट कीजिएगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट किया जाता है, यानी a1 यहाँ पर a2 के इक्वल हो जाएगा एंड b1 यहाँ पर b2 के इक्वल हो जाएगा। इसका यूज़ करके आप लोग बहुत सारे
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जनरली इसमें फाइंड करवाते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं तो इस केस में हमें x एंड y का वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे इसे 2y किसके इक्वल होगा 2y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्ट है और यहाँ पर ये इमेजनरी है। और एंड 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू हमारा यहाँ पर आ रहा है 5/2 और यही वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे 3x माइनस 5/2 इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू x। हमारा वैल्यू x का आ जाएगा 1/6 इसको सॉल्व करने पर। अब हम लोग पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सम अगर हमारा a1 प्लस IB1 है एंड a2 प्लस IB2 है, इसको Z2 मान लीजिए, इसको Z1 हम लोग जैसे सपोज किए थे पहले। तो सम अगर करेंगे Z1 प्लस Z2 तो इमेजनरी से इक्वेट होगा और रियल से इक्वेट होगा, यानी A1 प्लस A2 हो जाएगा एंड प्लस B1 प्लस B2 होगा, साथ में यहाँ पर I का साइन रहेगा आयोटा। अगर माइनस करेंगे Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस में साइन से चेंज हो जाएगा। तो A1 माइनस A2 फिर माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, साइन में हमेशा कन्फ्यूज़न मत करिएगा, इसे सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे A1 प्लस IB1 रहेगा माइनस ऑफ A2 माइनस IB2। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2 प्लस I कॉमन आ जाएगा और B1 माइनस B2, यही हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन का, डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं, और ये एडिशन का हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस 5y है एंड ये Z1 मान लीजिए एंड Z2 इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5 प्लस 2y। तो अगर हम लोग सम निकाल रहे हैं, Z1 प्लस Z2 निकाल रहे हैं, तो रियल को रियल से इक्वेट कीजिएगा तो -5 एंड +3 आ जाएगा हमारा -2 एंड इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट कीजिएगा तो 7 है। वहीं Z1 माइनस Z2 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +5 माइनस 2y। तो 5 + 3 हमारा हो जाएगा 8 एंड माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +3i। तो Z1 माइनस Z2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 8 + 3i। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो हमें आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रूफ करने में बहुत हेल्प करेंगे, जो हमारा एग्ज़ाम में आता ही आता है वैसे क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।